खालिस और सीधा सादा एनालिसिस, आगे पीछे नहीं। हमारा बिजनेस का प्रोग्राम है, इकोनॉमी का प्रोग्राम है। और आपका भाई जो है ना किसी सियासी जमात की जानिब राग़िब नहीं है, क्योंकि इन सारे सियासतदानों ने मुल्क की खूब बैंड बजाई है। तो मैं किसी से भी मुतासिर नहीं हूँ और सबसे मुतासिर हूँ। इसके माने ये है कि मैं बना के सबके साथ चलता हूँ, लेकिन रियलिटी आपसे मैं छुपाऊंगा नहीं। जो भी रियलिटी है मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं, मकबूल लीडर थे और मकबूल लीडर रहेंगे। इनकी हुकूमत रहे ना रहे वो एक मुख्तलिफ सवाल है और उसका एक मुख्तलिफ जवाब है। लेकिन अगर सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज भी मकबूल हैं, तो हाँ भाईजान, मकबूल तो हैं। इन्होंने रश भी लगाया, रौनक भी लगाई। अब मैंने तो सीटें नहीं गिनी, ना बंदे गिने, उजले उजले चंद चेहरे देखे। इनमें से कुछ MPs जो वो हैं, मेरी फ़ैन भी हैं, मैं बता रहा हूँ। ये PTI वाली ना, चेक कर लो आप, ट्विटर वगैरह बहुत पसंद करते हैं मुझे। तो खैर एनीवे, पसंद करती भी हैं और पसंद करते भी हैं। तो लेकिन ये है कि बात ये है कि रौनक इन्होंने लगाई, लोग आए। अब ये जो अपोजिशन का दावा है कि 20,000 लोग थे, नहीं 20,000 लोग नहीं थे। ना ही जो इन्होंने दावा लगाया कि लाखों में थे, वो भी नहीं था, बीच में कहीं था, बट इट वाज ए ह्यूज क्राउड। इस्लामाबाद में इतने लोग लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, उनको जमा करके एक जगह पर जिस तरह से ये आए और उनको पुरजोश रखना मुश्किल काम है। तो ये क्रेडिट इनको जाता है, ये मकबूल हैं। अगर ये आज मतलब जो भी बात होती है आज में, कल में, परसों में, अगर कामयाब रहते हैं तो भी चलता है, हुकूमत कामयाब हो जाती है, अपना टिकी रहती है तो भी सही है। अगर जाती है तो ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं होगा। इमरान खान की सियासी मकबूलियत अपनी जगह रहेगी। ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान अभी भी मकबूल हैं। नौजवानों में बहुत हद तक इमरान खान साहब मकबूल हैं। कुछ लोग जो कि अपोजिशन की सियासत को देख चुके हैं, अपोजिशन में बैठे लीडरों को देख चुके हैं, अपना माइंड बना चुके हैं, वो भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फिर भी नहीं है। कुछ कहना, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पता नहीं लगेगा, और इलेक्शन कब होंगे ये हमें पता नहीं। तो ये तो एक बात हो गई कि इसमें लेट्स बी वेरी क्लियर दैट इमरान खान इज स्टिल ए वेरी पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वेदर ही रिमेन्स द प्राइम मिनिस्टर और नॉट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। हाउएवर ही इज स्टिल and shall remain very popular in पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। उनका अपना एक ज़ाती क्लाउट है जो उनके साथ रहेगा। आप उनको कुछ भी कहना चाहें, उनके सपोर्टरों को आप चाहे कितना भी उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करें, उनके हुकूमत की नाअहली की दास्तानें सुनाएं, उनको बताएं कि करप्शन कम नहीं हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं इमरान खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, वो उनके साथ रहेंगे। अब आ गई बात अपोजिशन की। भाई उनको भी तो दिखाओ कभी, उनका भी मौका लगने वाला है अभी, हाँ उनका चांस लगने वाला है। मरियम साहिबा और हमज़ा साहब ये दोनों निकले, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स का नया डायमेंशन है। उन्होंने बेसिकली क्या है कि अब ये दोनों रिप्लेस करेंगे। किनको रिप्लेस करेंगे? नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को। अब इनकी पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा गेम खेला ये इन्होंने, दोनों को, कज़न्स को साथ भेजा। उसकी वजह यह कि बीच में बड़ी डाइसेंशन है, बड़ी टेंशन है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो हमज़ा साहब वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, तो पावर पॉलिटिक्स इनके हाथ में आ जाएगी। लेकिन जो इनकी पॉलिटिक्स है उसमें मैं क्लियर कट बता दूं कि वोट बैंक नवाज शरीफ का है। वोट बैंक नवाज शरीफ का है। वोट बैंक नवाज शरीफ। सर अस्सलाम वालेकुम, लंदन में भी मेरा प्रोग्राम देखते हैं, हल्का नहीं लेना अली भाई को, मेरा प्रोग्राम लंदन में देखा जाता है, ये मैं बता दूं आपको। कौन कौन देखते हैं सब नाम नहीं ले सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब बेसिकली वोट बैंक नवाज शरीफ साहब का है। और नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट बैंक मरियम साहिबा को दिया है। और मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ जो है, शी हैज़ मैनेज्ड इट वेरी वेल, यू नो, क्योंकि उसका एडवांटेज एक तो खुबरों है, इसमें कोई शक नहीं। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रेजेंटेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंट यंग वुमन। तो कुछ पता नहीं ना, कल बन जाए उस दिन, बना के चलनी। तो बेसिकली बात ये है कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया उसको। और जैसे मैंने कहा कि इनके साथ हमेशा सेकंड फिडल रहेंगे। जाहिर बात है हमज़ा साहब को बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ही विल रिमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ही विल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी इफ पॉलिटिक्स गोज इन PML एंड्स डायरेक्शन। कोई डिसेंशन की बात नहीं है, इनकी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स के अंदर, और वो अंडरस्टैंडिंग यही है।
ताम ये कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, अपोजिशन आगे निकल जाती है, तो शेख रशीद साहब भी बड़े मतलब ये कि दूरअंदेश सियासतदान है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की अचकन काम में आएगी। और मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर अदम, फिर ये अगर मगर पे बात है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, अपोजिशन जो है कामयाब हो गई, तो फिर शहबाज शरीफ इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये क्लियर कट है। इट्स अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, शायद आई डोंट नो शहबाज शरीफ साहब मुझे अच्छे तरीके से कि नहीं जानते, लेकिन सलाम अलैक हुई है उनके साथ, बट इज़ ओके, ही इज़ फाइन, मतलब एज लॉन्ग एज ही कैन पुल दिस कंट्री आउट ऑफ ट्रबल, तो फिर एक इशू होगा। लेकिन दैट क्वेश्चन विल ओनली अराइज अगर आज दोपहर के अंदर थिंग्स गेट शेकी एंड टॉपसी टर्वी। स्टिल नाउ आई से देयर इज़ अ गुड चांस। आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बचने के इम्कानात की परसेंटेज क्या है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये परसेंटेज उस परसेंटेज से ज़्यादा है जो परसेंटेज पाकिस्तान की 1992 में वर्ल्ड कप जीतने की थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ा सा एहतियात करना है, पहले डोंट जंप द गन, शुरू में आप न सोचें, आने दें टाइम, देखते हैं अभी, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि तरीके अदम एतमाद आएगी और फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी हमें चेक करना पड़ेगा। और देखें, मैं तो एक जानवर हूँ, तो मैं देखें मेरे कोई तासुरात नहीं है, मैं गैर सियासी हूँ, समझ तो आप गए होंगे। तो बेसिकली बात यह है कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो वो लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली लॉजिक ये है, डोंट जंप द गन, डोंट बिकम टू इमोशनल। हमारे मुल्क के अंदर एकदम जो है ना वो पांसा पलट जाता है, कुछ पता नहीं लगता क्या हुआ। तो कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एंकरों को कहा, मुझे नहीं कहा, उन्होंने एंकरों को कहा जो शाम के प्रोग्राम करते हैं कि जो लोगों को बुला के आप बिठाते हैं, ये ना बिठाएं बल्कि आप माशी तज्जियाकारों और मईशतदानों को बुलाएं और उनसे बोलें कि मवाजना करें उनके दौर की मईशत का और पीटीआई के दौर की मईशत का। उनमें बहुत सारे उन्होंने क्लेम्स किए। मैं देखें, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सिंसियर आदमी हूँ, मैं उनको ये कहना चाहूँगा सर कि ये मवाजना ना करवाएं तो बेहतर है, लेकिन फिर भी चूँकि उन्होंने कहा है तो भाई हुक्म हमारे वज़ीर आज़म का हो, मैं मानूँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है वाज़े? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को मेरी आवाज़ जा नहीं रही, तो मेरे ख्याल जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अभी हम दोबारा से उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उनके साथ बात करते हुए यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो मवाजना करके बताएं कि माजी की हुकूमतों के साथ अगर मौजूदा हुकूमत का मुआशी मवाजना किया जाए तो कैसा होगा। अब मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा था बीच में, तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये मवाजना मैं आपको करके बताता हूँ। असल में प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये है कि मवाजने का कभी जिक्र था ही नहीं। बात कुछ ऐसी हुई थी कि जो ऐब उनमें थे वो ऐब आप में नहीं होने चाहिए थे, और वो ऐब कौन कौन से थे ये मैं बताता हूँ। माजी की हुकूमतों में नंबर 1, डॉलर को महंगा करते थे बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के कहने पर। आपकी हुकूमत ने भी डॉलर को महंगा किया बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के कहने पर। यानी आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये आपके आगे पीछे जो इधर उधर लोग हैं ना, ख़ास तौर पे जो जलसे से भी भाग गए थे, आपको पता होगा सर, आपके बहुत सारे फाजिल वज़ीर हैं जिनकी आपकी तारीफ़ करते करते उनके मुँह नहीं थकते, कल जलसे से भाग गए थे आपकी तकरीर के दौरान। और वो जो भी उन्होंने ड्रामा किया सर, उतरने के बाद, वो बड़े आपको पता है ड्रामेबाज लोग हैं जिन्होंने आपको घुमा दिया सर। वो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने आपको घुमा दिया वो कितने बड़े ड्रामेबाज होंगे। तो ये सारे वज़ीर जो हैं सर, स्टेज छोड़ के भाग गए। तो बस बात ये है कि इमरान खान साहब, आप खुद ही पहचान जाएं इन लोगों को कि आपने आस्तीन में कितने दोस्त पाले हुए। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि खान साहब, अब ये पहचानने का वक्त आ गया है कि ये लोग किस काम के हैं। जो आपका इतना अहम जलसा, उस पे स्टेज पर से भाग गए हों, आपका साथ छोड़ के भाग गए हों, तो आप सोचें सर कि ये बाद में कितनी तेज़ी से भागेंगे जब आपकी हुकूमत नहीं रहेगी।
ये मैं आपको मोहब्बत भरा पैगाम दे रहा हूं सर। आपने क्या कहूं आपको मैं, अभी भी समझ जाएं, आपको इसको आमिर लियाकत को मिलना नहीं चाहिए था। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था आपको। और वो अपनी बीवी के साथ आया था, ये कोई कैजुअल मीटिंग थोड़ी थी। वो डैंडी शर्ट पहन के आ गया, पता नहीं मलेशिया वाली, जैसे कोई बीच की सैर कर रहा हो। उससे आपको मिलना नहीं चाहिए था। मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं बता दूं। उसने अपना माइंड बनाया हुआ, उसने क्या करना है। मैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे दोबारा से मुखातिब हूँ सर। आपको मेरी आवाज़ आ रही प्लीज़, क्योंकि अब आपको मेरी आवाज़ आनी चाहिए, वरना मैं उल्टी सीधी बातें करके कहीं खुद ही ना फंस जाऊँ, क्योंकि आज मामला बड़े जज्बाती मामला हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। चले खैर, उनके साथ दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज इमरान खान साहब आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से चंद घंटे के बाद असम्बली का इजलास होगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिन्हें आप अपने दोस्त और अपने गर्विदा कहते हैं, वो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। आज बहुत सारे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बात करूँ आपको, इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत में मुझे 1 टके का फ़ायदा नहीं हुआ। आपने मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया। मैंने हर साल आपकी हुकूमत की सालगिरह के ऊपर आपको मुबारकबाद पेश की। मुझे कोई एजाज़ नहीं मिला। मुझे 1 रुपये का आपकी ज़ात से या आपकी पार्टी से या आपकी हुकूमत से फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मैं इमरान खान साहब आपको एक बात बता दूं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आला ज़र्फ़ हूं, मैं फ़ौजी का बेटा हूं, अपनी बात पे कायम रहने वाला आदमी हूं। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लाख आप पे तनकीद करूंगा, आपकी हुकूमत पे तनकीद करूंगा, आपके साथियों पे तनकीद करूंगा। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने बड़े ग्रैंड जलसे के अंदर ये बात कही कि इन टीवी एंकरों से जो शाम को प्रोग्राम करते हैं, ज़ाहिर बात उनसे मुखातिब थे वो, उनको नहीं पता था कि मैं दिन में करता हूँ, लेकिन मशहूर शाम वाला हूँ जितना ही हूँ या उनसे ज़्यादा हूँ काफ़ियों से। तो वो ये कह रहे थे कि जनाब किसी मईशतदान को बुलाइए और उनसे मवाजना करवाइए मेरे दौर की मईशत का, माजी के अदवार की मईशतों के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि पीटीआई की कारकर्दगी पिछली हुकूमतों से कहीं बेहतर रही है। ऐसा उन्होंने तासुर दिया अपनी तकरीर के अंदर। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अली नासिर साहब, पाकिस्तान में रोजाना कई दर्जन टॉक शोज होते हैं जी, और कम से कम इस हुकूमत के दौर में 3 साल से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर भी बात हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। बहुत ज्यादा तो नहीं होती मगर होती है। तो क्या उन्होंने सबको एक्सपोज नहीं कर दिया? इसलिए कि इकोनॉमिक्स तो एक आदाद शुमार का खेल है। अगर आज ये बात 100% आवाम को नहीं पता कि मईशत तबाह हुई है या ठीक हुई है, तो इसका मतलब ये कि कुछ न कुछ फॉल्ट या बड़ी हद तक फॉल्ट उन टीवी प्रोग्राम्स का है। देखिए, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं, वज़ीर आज़म और उनके वज़रा सुबह शाम कह रहे हैं कि मईशत जो है बेहतरीन हो गई। IMF हमारे प्रोग्रामों की तारीफ कर रहा है। महंगाई हमारे आलमी मसला है, हमारे यहाँ महंगाई कम है, वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के दूसरे आदाद शुमार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाही की तरफ गामजन है। इसका मतलब ये है कि वो मोहतरम जो हमारे एंकर साहिबान हैं, वो बजाय इसके कि 2 मुर्गों को लड़ाएं, उनको जब वो अपना प्रोग्राम करें तो जरा फिगर सामने रख लें। और जब हुकूमत के आदमी ये कहे कि जी मईशत तो बेहतरीन है, बैनुल अक़वामी अदारों को तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया ना। उन्होंने कहा वो तो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, बैनुल अक़वामी कुव्वतें तो साजिश कर रही है हमारे खिलाफ। मगर अभी जो है वो वज़ीर साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि IMF ने हमारे प्रोग्राम की तारीफ की है, हमारी कारकर्दगी की तारीफ की है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने फिर उसमें बाद में क्लैरिफिकेशन इशू की। मैं जो आपकी खिदमत में बात आज कर रहा हूँ, उस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि अगर हमारा बेबाक मीडिया 3 साल में आवाम को यही नहीं बता सका हतमी तौर पर कि भाई सूरत हाल क्या है। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं, जिस वक्त एक वजीर या उनका आपके प्रोग्राम में आके ये कहता है कि मईशत की कारकर्दगी हमारी शानदार है, तो आप तो सिर्फ उनसे 2 बातें करें कि जनाब ये तो रुपया मई से अब तक तो 30 रुपए गिर गया, मई 2021 से अब तक, तो ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं गिरा था, तो ये तो पिछली हुकूमत पर भी नहीं जा सकता, इसलिए कि वो तो 2018 में आपको जो है 124 रुपए पे दे के चले गए थे। अगर वो गिरना था तो 6 महीने में गिर गया। अब जो ये मई 2021 से गिरा है, ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी बन गई, आपकी पॉलिसी भी बन गई। अगर बाहर से बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही तो वो पिछली हुकूमत के खराबी की वजह से 1 साल तक नहीं आई। अगर 2021 में गिरी है, 2022 में गिर रही है, तो वो फिगर तो उनको कोट करें ना।
अगर वो ये कहते हैं कि हमारी जो है वो कभी उनको ये कहा आपने हमारे एंकर साहिबान ने कि जनाब वो सामने तो रखे ना पहले फिगर, वो तो ये कहते हैं कि हम तो दोनों को लड़ा देते हैं। लड़ाने आपको बताता हूँ, लड़ाने वाली बात जो है वो मकबूल ज्यादा तस्वुर की जाती है, और हुकूमत ने भी फिर ये सोचा कि क्योंकि मईशत दान जिनमें सर फहरिस्त आपका नाम है, आप लोगों से मुबाहिसा करने के लिए एक लॉयल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई माशी तजियाकार को पेश कर दिया जाए। अब आपने देखा होगा मंजर आम से बिल्कुल गायब हो चुके हैं वो साहब, जो पहले बहुत शोर मचाते थे, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत तबसरे करते थे और आपके साथ बिलखुसूस बहस करते थे और जाती तनकीद भी करते थे, आपकी ज़ात के ऊपर भी बात किया करते थे, आपको पता होगा उनका। अभी वो बिल्कुल गायब है मंजर आम से, वो दिख भी नहीं रहे, शायद ढूंढने वाले को भी नहीं मिल रहे। तो उन्होंने भी, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को ये तासुर दिया कि सर सब ठीक है, ये तो मईशतदान ऐसे ही आपके मुखालिफ हैं, इनके दिल में कोई बात है आपके खिलाफ, ये तासुर दिया गया इमरान खान साहब को। क्या कहते हैं? ना बात ये थी ना कि इमरान साहब जो है ना समझदार आदमी हैं, मैं ऐसी बात नहीं, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, 3 घंटे की मेरी उनके साथ मीटिंग भी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बेवकूफ आदमी नहीं है। असल चीज ये था कि जब उनको बताया गया कि उनको भी पता है कि कारकर्दगी खराब है, तो उन्होंने चोर डाकू का नारा अपना लिया। मैं जिस चीज की तरफ आज के प्रोग्राम में आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि जिस तरीके से आप करते हैं, अगर प्रोग्राम में एंकर साहिबान को उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको फिगर्स दिया करें कि जी ये फिगर्स हैं, ये IMF की रिपोर्ट है। मसलन प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं जी महंगाई आलमी मसला है, अगर उनको स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी दिखा दी जाए जिसमें ये कहा गया है कि भारत में जो है महंगाई इस वक्त 6% है, पाकिस्तान में 12.2% है। जब वो यूरोप की मिसाल देते हैं तो उनको बताया जाए कि बरतानिया में इस वक्त महंगाई 5.5% है, मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ, और पाकिस्तान में 12.2% है। अगर ये बताया जाए कि ये बांग्लादेश में आपसे महंगाई कम है, बांग्लादेश की शरह नमू आपसे ज्यादा है, भारत में महंगाई आपसे आधी है और भारत का ग्रोथ रेट हमसे दुगना है, तो वो फिर ये बात प्रोग्राम में खत्म हो जाएगी अगर ये उनको प्रोग्राम में दिखाया जाए। अगर वजीर, जो आप किसी वजीर को बुलाते हैं, उनको ये कहें कि जनाब आपने तो ये कहा था कि 100 दिन के अंदर अदर पर मबली पॉलिसी आ जाएगी, तो बताइए कि वो क्यों नहीं आएगी, वो कब आएगी? आपने जो मंशूर में बातें मईशत की तरक्की के लिए कही थी, उनके बजाय आपने एक नया सेट लेकर आ गए। अब आप ये कहते हैं कि जी मैं एमनेस्टी दूंगा। अब आजकल मेरे मुल्क में 2 एमनेस्टीज चल रही हैं, मुझे बताया जाए कि दुनिया के किसी मुल्क में या पाकिस्तान में कभी एक वक्त में 2 टैक्स एमनेस्टी भी चली है। एक प्रॉपर्टी को आपने दी हुई है, एक आपने दी हुई है जो है वो इंडस्ट्री को। अगर आपको ये बताया जाए कि इस दौर में इनडायरेक्ट टैक्सेस, हुकूमत की रिपोर्ट है, मैं तो आधा दुश्मन अपने देता नहीं हूँ, अगर इस मुल्क के इस हुकूमत के दौर में इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो बढ़ी है, डायरेक्ट टैक्सेस की गिर गई है, तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर ये बताया जाए कि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, कथा कलामी माफ, इंसान अपने रुफका और अपने अतालीक की वजह से ही जाना जाता है। इंसान उन लोगों की वजह से जाना जाता है जिनकी सोहबत के अंदर वो बैठता है। तो बुनियादी तौर पे वो उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, जो अतालीक हैं, जो सो कॉल्ड 9 रतन हैं, 10 रतन हैं, 12 रतन उनके पास हैं, जैसे अकबर के पास थे 9 रतन, अब वो जो उनको बता रहे हैं तो वो उन्हीं के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया, आपकी बात 100% बजाओ, लेकिन टीवी के वो प्रोग्राम क्या आपके ख्याल से इतने गौर से वज़ीर आज़म को वक्त मिलता होगा कि वो देखते होंगे? और ये आदाद शुमार बैनुल-अक़वामी जो हैं ये तो पब्लिकली अवेलेबल हैं, उनको तो उनके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उन पर इन्हिसार करना पड़ता है इन चीज़ों के मुतालिक जानने के लिए। उनको सिलेक्ट किसने किया है जनाब बेली? देखिए ना, आपने टिकट उनको दिया, अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो ये कर रहे हैं। भाई टिकट आपने तो ये कहा था कि मेरे पास एक क्लिपिंग है जिसमें वजीर साहब ने ये फरमाया था कि अगर मुझे मेजोरिटी नहीं मिली तो अगर मैंने काफ लीग के साथ और MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाई तो मुझसे बड़ा मुनाफे कोई नहीं है। देखिए बात ये थी कि वजीर साहब जाती तौर पर अच्छे आदमी है, लेकिन जब इख्तिदार का मामला आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पैसों का। उन्होंने फिर देखा ना, आपने देखा कि उन्हीं लोगों को कहा जिसको कहा था कि ये पंजाब का बड़ा डाकू है, ये चपरासी बनने के काबिल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि उनको ये क्या पता नहीं है कि मैंने कहा था कि एमनेस्टी देने का मतलब ये है कि आप थप्पड़ मार रहे हैं ऑनर्स टैक्स में। अब आपने दे दी। क्या ये आजकल किसको नहीं पता है कि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व गिर रहे, रुपए की कदर गिर रही, सुबह शाम नजर आ रहा है। कभी तो उनके दावों को आपके सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रिकॉर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुई,
यानी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ। तो उनका कहना एक तरह से वो मतलब लॉजिकली वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है। तो आप मुझे बताएं कैसे उसको कंटेस्ट करें। दो बातें मैं आपको बता दूं, ये वो भी ये कहते हैं, पहले तो सबसे बताते हैं कि मेरी टैक्स की रिकॉर्ड कलेक्शन है। आप मुझे बताइए किस साल 70 सालों में किस साल रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन नहीं होती? इसलिए कि 10% अगर इन्फ्लेशन है और जो है 4% ग्रोथ है तो 14 तो बढ़ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिछले 70 वर्षों में 70 वर्षों में 68 वर्षों में हमारी रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है पिछले सालों से, लेकिन वो चीज रिकॉर्डिंग असल होता है टैक्स जीडीपी रेशो, वो आपका गिर गया। नंबर एक तो बिल्कुल बात की हो गई। दूसरी कि मेरे मुल्क में असल चीज है रुपए की कदर। अब आप रोजाना ब्रेकिंग न्यूज आपके उस पर चल रही है कि जनाब इतने पैसे आज गिर गए। तो जिस मुल्क में 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो रही है उसमें आप इस तरह से 30 रुपए गिरा देंगे मई से अब तक, तो 75 अरब डॉलर को जरा 30 से जरा देके उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगा दें। ये दूसरी बात ये थी कि रिकॉर्ड कलेक्शन की बात मुझे आज तक समझ नहीं आई वो क्या करना चाहिए। क्या आज रिकॉर्ड इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं है? क्या आज कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं है? मुल्की कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं है? बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं है? क्या रुपए की कदर सबसे ज्यादा कम नहीं है पाकिस्तान की तारीख में? ये तो बातें ऐसी है ना, इसके कोई मकसद नहीं है। मैं चाहता ये हूं कि मुल्क हमारा है, मुल्क उनका भी है, मुल्क आपका भी है। आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये देख लें कि भाई बेहतरी कहाँ आई है। क्या तिजारती, जुमला आपसे कह रहा हूं, क्या तिजारती खसारा आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा नहीं है? यह है 32 अरब डॉलर। 2018 में जिस वक्त आपने मईशत को दिवाली के करीब दिया था वो 37 बिलियन डॉलर था। तो अगर आज 8 महीने में ये 32 अरब डॉलर हो गया तो ये तो 43 बिलियन डॉलर का तिजारती खसारा होने जा रहा है, जो कि 2018 से भी ज्यादा है जब आप दिवालियापन की बातें कर रहे थे। तो ये बातें, इनका कोई मकसद नहीं है। असल में असल चीज ये है कि हमारा ग्रोथ रेट भारत से आधा है, हमारी महंगाई भारत से दुगनी है, हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ आपने महंगी शरह सूद पर कर्जे लिए जो कभी नहीं लिए गए थे। 5 अरब डॉलर के रिजर्व अगस्त से अब तक गिर चुके हैं। 30 रुपए डॉलर रुपए पे गिर चुका है। बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही है। IMF का प्रोग्राम आपने खुद आपको पता होगा, ये जो वजीर मुशीर हैं, कल वो आपने देखा होगा कि वो पिंडाल भी छोड़ के निकल लिए, स्टेज से भी उतर के भाग लिए। ये लोग जो उनके इर्द गिर्द बैठे हैं ना, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये उनको घोल घोल के ये चीज़ें पिला रहे हैं ना कि दुनिया सारी साजिशी है, सब लोग साजिशी हैं, सारे मईशतदान झूठे हैं, आपके सिंसियर लोग भी झूठे हैं, मीडिया भी झूठी है, सारी दुनिया कायनात भी, बल्कि उनको कह दिया पूरी कायनात आपके खिलाफ काम कर रही है। नाउजुबिल्ला, उनका जो एक जहन बन गया है, उनको लग रहा है कि हर आदमी जो है मेरे खिलाफ काम कर रहा है। ये एक अजीब किस्म की एक उनकी पार्टी के अंदर भी एक फितरत पैदा हो गई है। इदारों के खिलाफ भी वो प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मोतबर इदारों को बदनाम कर रहे हैं। पहले अदलिया को बदनाम कर रहे थे, अब और जो बाकी हमारे पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। तो आपका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे शो में शामिल हुए। और तमाम जो दोस्त साथी पाकिस्तानी हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप जो भी अपनी ये सियासी गेम खेलो, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ये आप हमारे मोतबर इदारों को बीच में शामिल ना करें। वक्त हमारे पास महदूद होता है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।